तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत लोगों का कंप्लेन आता है कि वो लोग एक से ज़्यादा मोबाइल जो है वो चीज़ परचेज़ नहीं कर पाते हैं एक महीने में। तो भाई ये प्रॉब्लम होता क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए होता है कि कोई भी जो है फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन से जब आप कभी परचेज़ करते हैं, खासकर फ्लिपकार्ट से, तो जैसे अगर आप परचेज़ करते हैं कोई फ़ोन, तो परचेज़ करने समय में अगर वो लिखता है यू हैव रीच द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी आपको शो हो रहा होगा। जैसे मैं इसे ऐड टू कार्ट करने चाहता हूँ तो ये चीज़ लिख रहा है यहाँ पर। भाई इसका ये लिखने का मतलब ये है कि आप मतलब कि मैक्सिमम लिमिट यानी ज़्यादा परचेज़ कर चुके हैं, ठीक है। ज़्यादा परचेज़ करने का मतलब ये है कि मानिए एक ऑर्डर आप किए हुए हैं। जैसे मैं ही आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक ऑर्डर किया था, देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। मैंने जो ऑर्डर किया था वो डिलीवर हो गया मुझे 12 तारीख को। और कोई भी सामान यानी खास करके फ़ोन डिलीवर होने के 10 दिन के बाद उसका जाकर रिटर्न पॉलिसी ख़त्म होता है। रिटर्न पॉलिसी का है तो यानी 10 दिन के अंदर आप सामान वापस कर सकते हैं, इसके बाद नहीं हो पाएगा। ये फ्लिपकार्ट के अपने कानूनी नियम है, ठीक है। यानी कि 22 तारीख के बाद जो है 22 और इससे नीचे देख सकते हैं आप 21 तारीख, इस दोनों के बाद 22 अप्रैल और 21 अप्रैल के बाद आप दोबारा से जो भी है वो चीज़ कोई भी मॉडल जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि अगर मान लीजिए अगर आप नोट 7 प्रो परचेज़ करना चाहते हैं और एक आईडी से अगर आप परचेज़ कर चुके हैं तो आपको 1 महीने में या फिर 2 महीने में आप एक ही को परचेज़ कर सकते हैं, दूसरे को फिर से परचेज़ नहीं किया जा सकता। अगर आप कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जब 22 अप्रैल और 21 अप्रैल जब बीत जाएगा तो उसके 3 से 4 दिन के बाद क्या होता है, या फिर ज़्यादा हफ्ता भर में आपका ये जो है मैक्सिमम लिमिट का जो भी प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व हो जाता है और आप दोबारा से बुक कर सकते हैं। ये खास करके सिर्फ केस होता है कब, जब मोबाइल में, जब आप मोबाइल फ़ोन जब बुक करते हैं या फिर अपने लिए परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उसी समय यानी कि कोई भी रिटर्न पॉलिसी ख़त्म होने के 3 से 4 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक। और अगर हम नोट 7 प्रो का बात करते हैं तो नोट 7 प्रो के लिए हम लोग को अगर एक ही आईडी से अगर हम परचेज़ किए हुए हैं तो उस चीज़ को दोबारा तो परचेज़ कर नहीं सकते, तो उस चीज़ को छोड़ देना है। फिर दोबारा परचेज़ करने के लिए आपको दूसरा आईडी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा आईडी तो एक लोग तो एक से ज़्यादा नंबर इंडिया में इस्तेमाल तो करते ही हैं, इसलिए एक से ज़्यादा परचेज़ किया जा सकता है, ठीक है। और बहुत लोगों का कहना ये रहता है कि उनका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मेरे ऑर्डर्स कितने हैं और उसमें कैंसिलेशन कितने हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से गिनाता हूँ कि मैंने ऑर्डर टोटल कितने किए हैं अभी तक और उसमें मेरे कैंसिलेशन कितने हुए हैं, जो कि फ्लिपकार्ट के द्वारा कैंसिल हुए हैं मेरे कारण। ये देखिए जो पहला ऑर्डर मैंने किया था वो कैंसिल हो चुका फ्लिपकार्ट के द्वारा, दूसरा ऑर्डर नहीं हुआ। यानी कि अगर हम काउंट भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13, ये मेरे द्वारा कैंसिल किया गया है। 14 15 16 17 18 19, ये रहा 19, ये रहा 20 और ये रहा 21। देखिए आप देख सकते हैं मैंने टोटल ऑर्डर कितने किए, 21। और इससे ज़्यादा ही मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन भाई जब कब ऑर्डर कर सकता हूँ, जब ये मेरा मैक्सिमम अमाउंट जो लिमिट है वो पूछ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज नोट 7 प्रो का सेल था तो मैंने एक चीज़ गौर किया है कि एक आईडी से अगर आप नोट 7 प्रो लगा चुके हैं तो दोबारा से कोशिश ही मत कीजिएगा, लगेगा नहीं, वो टाइम बर्बादी है, आपको बेवकूफ़ बना देगा आप, ठीक है ना। और चलिए तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप दूसरा परचेज़ कर लीजिए, मतलब कि दूसरा परचेज़ करने का कहने का सेंस ये है कि दूसरे आईडी से कोई भी सामान आप परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। एक चीज़ और लास्ट में आपको दो केस है जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। तो केस इस तरीके का है, जैसे कि मान लीजिए कि एक तो फॉल्ट आपका आईडी का हो सकता है और एक फॉल्ट हो सकता है जहाँ से आप बुक कर रहे हैं, यानी कि या तो क्रोम से बुक कीजिए या तो फ्लिपकार्ट की ऐप से बुक कीजिए, दोनों में से किसी एक पे आपका फॉल्ट हो सकता है। तो उस फॉल्ट को पहचानने के लिए क्या करना है, आपको अपना जो भी आपका आईडी है वो आईडी और पासवर्ड क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद न्यू इग्निटो टैब पे आपको क्लिक करना है,
ठीक है। न्यू इग्निटी टैब पे जैसे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर नया आपको फ्लिपकार्ट लॉगिन करना है। वहाँ पर आपको परचेज करके देखना है। अगर वहाँ पे अगर परचेज हो रहा है और दूसरी जगह अगर परचेज नहीं हो रहा है तो फॉल्ट जो है वो ब्राउज़र पे, वो आईडी में फॉल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि मैक्सिमम लिमिट क्यों हो रहा है। मैक्सिमम लिमिट जो है मोस्टली ऑर्डर होने के 10 दिन से 15 दिन के अंदर में ये चीज़ हट जाता है। ठीक है, 10-15 दिन में हट जाता है तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ऑर्डर कर सकते हैं एक समय में, या फिर एक महीने में ज़्यादा तो आप मैक्सिमम 3 ही ऑर्डर किया जा सकता है। फिर 10-10 समय अगर गिनते भी हैं 10 से 12 दिन तो महीने के महीना का महीने से ज़्यादा हो जाएगा, 32 या फिर 35 दिन हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए इतना सोचना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, ये आराम से ये ऑर्डर किया जा सकता है। ओके चलिए, थैंक यू। आज का वीडियो ख़त्म करते हैं।